हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत के पिछले पार्ट में जो आपने सुना था, पीछे जाकर सुन लीजिएगा। अब हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर एक ताल में 3 बॉक्स और तीनों बॉक्स में से एक बॉक्स ओपन होते ही उसे देखकर नताशा के चेहरे पर बहुत प्यारी सी, बहुत रियल मुस्कान तो उसी टाइम से थी जब चाहत एंटर कर चुकी थी अंदर, यानी कि लॉन के घर के अंदर नहीं कह सकते, गार्डन एरिया में, स्टार्टिंग के गार्डन एरिया में एंटर कर चुकी थी। तब से उसके चेहरे पर एक सच्ची स्माइल थी, अब तक वो बरकरार है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अब उसकी नज़रें चाहत के बजाय अपनी दादी के सामने उस ताल पर थी जिस ताल में उसे बॉक्स खोल के देखा था। उस बॉक्स को देखकर उसकी आंखों की रोशनी और ज़्यादा चमक जाती है, और ज़्यादा चमकने लगती है उसकी आंखें चमकने लगती है। तो उस बॉक्स को देखकर उस कहती है, दादी ये तो मम्मा के ही पायल है। याद है तुम्हें इसके साथ तुम्हारी क्या क्या यादें हैं? थोड़ा थोड़ा, बाकी कुछ याद नहीं। मैं बताती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये वो पायल है जिनके बगैर तुम अपनी माँ के पैरों को देखना नहीं चाहती थी। ये वो पायल है जो एक दिन गायब हो गए थे, कहीं छुप गए थे, कहीं गिर गए थे, जिसे ढूंढने के लिए तुमने पूरे घर को सर पे उठाया था। याद है? हाँ याद है, कहा ना थोड़ा थोड़ा। लेकिन इससे यादें बहुत सी जुड़ी है दादी। इन पायल को वो पायल अपने हाथ में लेकर उसकी आवाज़ आराम से उसे अपने कान के पास लेके जाकर उसकी आवाज़ सुनती है और आंखें बंद कर देती है। उसकी आंखों में आंखें बंद होना, उसके चेहरे पर स्माइल आना, चाहत हैरान क्या इस कदर वो अपनी माँ से प्यार करती थी। उसकी आवाज़ सुन के उसकी दादी कहती है, बाहर आ जाओ उस दुनिया से, इस दुनिया में आओ जहाँ तुम्हारी ओके सॉरी नहीं ओके बट आज आपने ये पायल लेकर आई क्यों? तुम्हें पहनाने के लिए। जो इतनी देर से पूजा खामोश थी, खामोश कहाँ रह सकती, आगे आके बोलती। वो क्या है ना, हमने सोचा क्यों ना, हम इतना कुछ कर चुके हैं, इतना कुछ मतलब तुम इतनी अच्छी अच्छी कारनामे कर चुकी हो। और हाँ, उसके कान की तरफ आके कहती, इतनी बड़ी स्माइल, कसम से नज़र न लगे मेरी जान, जिस तरह तेरी स्माइल है ना, वो पुरानी यादें आ रही हैं, ताज़ी हो रही हैं। जब तुम्हारे इस चेहरे पर ये स्माइल तब हमने देखी थी जब तुम किसी एक इंसान के बारे में बहुत सी बातें करती थी। मैं किसके बारे में बात करती थी तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे प्लस इन दोनों को भी याद है। आज तुम्हारे चेहरे पर वही स्माइल देख रहे हैं हम, प्योर स्माइल, जिसे देखने के लिए हम तरस गए थे। क्या और देर तक ये स्माइल रह सकती है ना? पता नहीं क्यों, बट मेरे चेहरे पर स्माइल खुद ब खुद आ रही है। मैं खुद रोकने की कोशिश कर रही हूँ बट रुक नहीं रहा। ऐसा क्यों? ये तो तू जाने। और उसके दिल पर हाथ रख के कहती है, तुम्हारा ये जाने दिल जो यहाँ से खुश हो ना, तो यहाँ पर आ रहा है ऑटो पे, समझे? इसलिए उसे खुश रहने दे, आज उसके दिन है, खुश रहने देना, खुशी खुशी। हो गया तुम दोनों का। अब मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। ओ सॉरी दादी आप कीजिए, मेरी मिस्टेक, सॉरी। ये पायल तुम्हारी मम्मा के हैं। हाँ दादी, मैंने भी कहा ये पायल मेरी मम्मा के हैं, और इनके बगैर वाकई में अपने मम्मा के पैरों को नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि जब सुबह होती थी उनसे पहले इनकी छन छन की आवाज़ मेरे कमरे में आती थी, और उसकी झनकार से, उसकी मधुर धुन से मेरी आंखें पहले खुल जाती, लेकिन मैं उठती नहीं थी, क्योंकि मैं वेट करती थी कब मेरी मम्मा आए, कब मेरी पेशानी पर हाथ फेरे, मेरे बालों को साइड रखे और उस पर प्यारी सी प्यार करे, प्यारी सी किस। उस चीज़ का इंतज़ार होता था मुझे। पायल की छन छन से तो मेरी नींद टूट चुकी थी, बट इस चीज़ के लिए मैं लेटी रहती थी, और मम्मा को पता था ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मम्मा मुझे इस चीज़ के लिए आती थी मेरे रूम में। आई लाइक इट। और वो सीन भी मुझे अब भी याद है। आपने 2 दिन दफ़ा ज़िक्र जो किया था इस फाइल को, जब आपने कल की पॉलिश के लिए भेजती थी,
तब तब आप इस कहानी को मुझे सुनाती थी। अब ये कहानी मैं कुछ सुनाऊं? मैं एक ऐसी बच्ची थी जो अपनी मम्मा से बेतना प्यार करती थी। अब वो चाहत की आंखों में देखकर कह रही थी। उसके चेहरे पर अपनी माँ का जिक्र आते ही उसका चेहरा खिल जाता है। इस तरह से मैं अपनी मम्मा से इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, बहुत बेतना प्यार करती थी। अब उससे में सिर्फ फैमिली मेम्बर थे, बाकी सब लोग उस साइड में गए थे जहाँ पर शादी होने वाली थी। उन दोनों को नहीं पता, बाकी जितने मेंबर्स थे उन सबको पता थी कि आज शादी है नताशा की। तो वो कहती है, तब मैंने अपनी मम्मा के साथ जाकर, मम्मा को शौक था, मम्मा को चूड़ियाँ पहनने का शौक था, मम्मा को माथे पे बिंदिया लगाने का शौक था, मम्मा को सिंदूर लगाने का शौक था, मम्मा के गले में 24 घंटा मंगलसूत्र रहता ही रहता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनकी पायल, वो पायल जो उनकी मम्मा ने उन्हें गिफ्ट की थी वो थी। और वो सब जब से मैंने होश संभाला है, बचपन से, मतलब जब 3 साल की थी तब से मुझे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसलिए अक्सर मैं अपनी तोतली ज़ुबान से अपनी मम्मा को कहती थी, अम्मा अम्मा आप ये पायल मत उठा लेता, आप ये पायल आपके पैरों में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब तोतली नहीं बोल सकती, आपकी ये पायल बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके पाँव में और ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा बच्चा, तो मम्मा कहती थी, अच्छा बच्चा बाकी में ये पायल कभी ना उतारो, बिल्कुल भी नहीं, आपकी पायल बहुत अच्छी है। ये करते करते मैं जब थोड़ी सी मिचोर तो मैं बचपन से थी, मेरी मोम कहती, मेरी समझदार नताशा। पता नहीं क्यों, पर मेरी मम्मा अक्सर मुझसे ये कहती थी, मेरी समझदार है नताशा। तो मैं कहती थी, हाँ मैं हूँ तो समझदार। एक दिन मम्मा के पैरों पे ये पायल नहीं थी, मम्मा आई थी मेरे रूम में, वो उन्हें मुझे जगाना पड़ा। जो लड़की, बच्ची भी अब बड़ी हो चुकी है, जो लड़की उनकी पायल की झनकार, उसके पायल की धुन से उठ जानी थी, आज उसकी मम्मा ने उसे हिला के क्यों उठाया? ये सोचते मैंने डायरेक्ट जैसे ही आंखें खोली, मेरी नज़र उनके पाँव पर गई थी। तब मैंने देखा मेरी मोम के पाँव में वो पायल नहीं थी। तब मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ने कहा पता नहीं कहीं रख के नज़र नहीं आ रही। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, बट मम्मा पर निकाल नहीं सकती थी क्योंकि मम्मा ने कहा कहीं रख के भूले। तब मैं सीधा बाहर निकली, बिना वॉशरूम में जाते हुए निकली। सारे सर्वेंट जितने भी नौकर हमारे घर में थे, जितने भी, उन सबको बुलाया, प्लस ड्राइवर को भी, सबको बुला के मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जाओ मम्मा की पायल ढूंढो। अगर किसी ने मम्मा की पायल ढूंढ कर नहीं दी तो सबकी आखिरी दिन होगा इस घर के अंदर, वो कहीं और जाकर अपने लिए नौकरी ढूंढे। आपको क्लीन चेक मैं खुद दूंगी कि आप लोगों में कोई खराबी नहीं थी। मैंने खुद जानबूझ के आप लोगों को निकाला था। 10 से ये क्लीन चेक में दूंगी, कहीं पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। बट अभी और इसी वक्त मुझे मेरी मम्मा के पाँव में वो पायल चाहिए। तो पूरा घर हलट। और हाँ, एक और बात, जिस इंसान ने भी मुझे पायल ढूंढ के दी मैं उसे अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगी, आई प्रॉमिस। बट मुझे पायल चाहिए। इस पायल से आप लोगों की नौकरी बचेगी, इस पायल से आपको खुशियाँ मिलेगी, ये आपके ऊपर है। अब आप अपना काम कीजिए, जाके ये पायल ढूंढ के लाइए राइट नाउ, अभी और इसी वक्त। वो खुद जाकर एक सोफे पर बैठ गई। बचपन से उसमें एटीट्यूड भी था, गुस्सा था, ईगो था, सब कुछ था, बचपन में भी था। लेकिन वो अपनी मम्मा के साथ एक क्यूट सी बच्ची थी। उसकी मम्मा जब उसका ये रूप देखती तो कहती, आ गई अपनी अब नताशा कपूर पर मॉम, बिल्कुल डिट्टो। पता है, जब तुम ऐसी हरकतें करती हो ना, बिल्कुल मेरी बेटी नहीं लगती। अच्छा, किसकी बेटी लगती हो फिर? मिस्टर कपूर की बेटी लगती हो, राज की, समझे? ओके ओके, तो अभी तो आपके हस्बैंड है ना, आप दोनों की वजह से तो मैं इस दुनिया में आई हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं आपकी भी हूँ उनकी भी हूँ, आधा आपका आधा उनका, आधा गुना आपका आधा उनका। लेकिन कभी खबर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पापा की गुण कुछ ज़्यादा है। मम्मी ऐसा नहीं कहते, आई लव माय मम्मा। अच्छा सर, मस्त का मत लगाओ। खाना नहीं बनाया, नाश्ता बनाया, नहीं था नाश्ता किसी ने नहीं बनाया और तुमने इन्हें किसी और काम पे लगा दिया। आपके हस्बैंड आ जाए यहाँ पर? नहीं, क्यों? तो बस उन्हें नाश्ता चाहिए ना। दादी आपने सुबह सवेरे कर लिया था नाश्ता ना? हाँ बच्चा, मैंने कर लिया था। तो बस सिर्फ बचते मैं और आप, आज मैं आपके हाथ का नाश्ता करना पसंद करूँगी। तो आप मेरे लिए नाश्ता बनाइए, तब तक आपके फाइल को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। ओके? तक हार के सारे नौकर
उन्हें डर नहीं, तो उन्हें गिफ्ट की खुशी नहीं थी, उन्हें डर था अपनी नौकरी के जाने का। उन्हें पता था अगर कोई भी पायल ढूंढे उनकी खुशी किस्मती होगी, लेकिन अगर किसी ने भी पायल नहीं ढूंढा तो इनकी नौकरी का आज आखिरी दिन होगा। तो सब लोग ढूंढने लग जाए, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक ढूंढते ढूंढते उनमें से किसी को वो पायल नहीं मिलती, और सब तक हार कर नताशा के सामने, जैसे कि ना दरबार होती है, एक राजा बैठा है, उस दरबार में सुनवाई होने वाली, वैसे सब सर झुका के आके उसके सामने खड़े होते हैं। झुके हुए सर को देख के समझ जाती है नताशा कि किसी को भी वो पायल नहीं मिली, तो गुस्से से उठती है। तुम लोग एक छोटी सी चीज़ ढूंढ नहीं पा रहे हो, एक इत्तू सी चीज़, छोटी सी, तुम लोगों को वो नहीं मिल रही, तो तुम किस तरह मेरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हो? हाँ मैडम, घर की बात अलग है, वो चीज़ मैडम ने कहीं रखी है तो उन्हीं को याद आएगी, हम जितने भी ढूंढ ले हम में से किसी को याद नहीं आएगा। एक नौकर ने हिम्मत करके ये बात की, तब वो उसकी तरफ आके कहती, अच्छा मम्मा ने अगर कहीं रख दी, मम्मा ने, आप हमें छोड़ तो नहीं कर, ए जस्ट शट अप। हाँ, बरसों से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो और तुम लोग को रखने वाली मेरी मोम है, सुना तुमने? मेरी मोम है, मैं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम रहोगे, मेरे मरने के बाद भी हमें वो अपने वसीयत में लिख के जाऊंगी, तुम सारे नौकर यहीं पर रहोगे जब तक तुम लोग नहीं मर जाते, ठीक है? अब तुम मरो या मैं मर, बातें की होगी, इस बात को छोड़ो। नताशा, सॉरी मम्मा, ये क्या बात कर रही, बकवास कर रही है, मैं दूसरी पायल पहन लूँगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपकी मम्मा की निशानी है, आपको पता है, मैंने भी तो आपको एक पायल गिफ्ट की थी, आपने वो कभी नहीं पहनी, तब मैंने आपको आपके यूनिवर्सिटी शादी की सालगिरह पर मैंने दी थी वो पायल, याद है आपको? और आपने मुझसे क्या कहा था? सॉरी बेटा, ये पायल मैं नहीं पहनूंगी, क्यों? ये पायल तुमने गिफ्ट की, बट जो पायल मैंने पहनी वो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की, अब तुम बताओ मैं कौन सी पायल पहनूं? तब मैंने वो फाइल लेकर मार्केट में जाकर उसे एक रख दी और कहा था कोई भी बेटी आए, कोई भी जो अपनी माँ के लिए पायल पसंद करे, उसे डिस्काउंट के साथ ये फाइल दे देना, मेरी तरफ से गिफ्ट। ओके, तो कोई गई वहाँ पर? पता नहीं कोई गई है नहीं गई, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं उनसे। तो फिर बस ओके, और कुछ? अगर तुम्हें वो पायल पसंद है, उसी तरह मुझे मेरी मम्मा की ये पायल पसंद है। अगर मैंने ये पायल एक से मतलब दे दी, दुकान में दे दी, तो समझ गई ना आप कि मुझे आपकी पसंद पर पसंद है, क्योंकि मुझे आपको उसी फाइल में देखना है। और आप कह रही कि आप दूसरी फाइल पहनेंगी, इतने वक्त तक जब से मैंने वो संभाला तब से आपने यही फाइल पहनी है, तो मैं आपको दूसरी फाइल में कैसे देख सकती हूँ? और आपका दिल भी थोड़ा सा उदास है, मुझे पता है, लेकिन डोंट वरी, मैं ढूंढ के रहूँगी, आई प्रॉमिस। और तुम सब के सब, अब सबकी सांसें अटक गई ऊपर, आराम करो 1 घंटे तक, इसके बाद फिर से ढूंढना स्टार्ट करो। रुको रुको रुको, आप सब लोग जाओ अपने काम करो और तुम यहाँ बैठो। उसे सोफे पर बिठाती है। इतना गुस्सा, मैं कह रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। मम्मा प्लीज़ यार, आज का सुबह ही मेरा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तुम कहती थी तो तुम्हारी मम्मा को देखकर तुम्हारी सुबह रोशन हो जाती थी, और तो मैं अब भी कहती हूँ, मैं अपनी मम्मा को देखकर मेरी सुबह के मेरी सारी ज़िंदगी रोशन हो जाती है। तो फिर बस आंखें बंद करो, ठीक है? ये लीजिए, हाथ दो। जब हाथ देते उन्हें उनके हाथ में उसकी पायल आती है। ये अरे ये पायल आपने छुपाई थी मम्मा, दिस नॉट फेयर, आपको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था इस तरह, बिल्कुल भी नहीं, ना मैंने छुपाई थी, ये कहीं गिर गई थी, मुझे अभी मिली है, और भी मुझे नहीं मिली, किसी और ने मुझे ढूंढ के दी। अच्छा किसने की? तो मैं उसे गिफ्ट दूंगी। आप उसे गिफ्ट दोगी, बट उसे आपकी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। मतलब अपने पीछे इशारा करती है। मिस्टर कपूर वहाँ खड़े थे। माँ बेटी का प्यार हो गया, अब कुछ मेरे लिए भी बचा के रखो, क्योंकि मैं भी तुम लोग का फैमिली मेम्बर हूँ। डैड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू डैड, थैंक यू सो मच मम्मा की ये चीज़ ढूंढने के लिए। अरे बाबा, मैंने ढूंढी नहीं थी, तुम्हारी मम्मा अड़बड़ी में सुबह उठी थी, बेड पे ये दोनों पायल गिर चुके थे, तो मैंने उठा के अपनी जेब में रखी। ऑफिस जा रहा था तो सोचा नीचे आके दे दूंगा, बट निकल गया था ऑफिस के लिए, तब ऑफिस पहुंचा, एक मीटिंग की, तब एक जगह पर बैठ के सुकून से चाय पी रहा था, तब मेरा आज जेब के हिस्से में गया, जहाँ मैंने देखा, महसूस किया कि मेरी जेब में कुछ है। तब मुझे पता चला, ओह शिट, ये तो मेरी बेटी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अपनी मम्मा के पैरों पे देखना पसंद करती थी,
उसको मैं अपने साथ लाया और मुझे इस चीज़ का डर था कि उसे ढूंढने के लिए तुमने पूरे घर को सर पे उठाया होगा, इसलिए मैंने ड्राइवर किया तो भेजने की बजाय खुद आके ले आया, ताकि मैं अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देख सकूं जो मेरी बेटी कर रही है। आई लव यू डैड, आई रियली लव यू, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है? अच्छा बाबा, मेरी माँ, अपने कान पर करता हूँ सॉरी। उस टाइम ये फैमिली बिल्कुल हैप्पी फैमिली थी, बिल्कुल हैप्पी। मिस्टर कपूर अपनी वाइफ से बेतना प्यार करते थे, अपनी बेटी से बेतना प्यार करते थे, करते हैं, बेटी से अब भी प्यार करते, बट बेटी उनसे अब नफरत करती है। जहाँ पापा का नाम आता है वो अपनी अधूरी स्टोरी को रोक देती है, कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ खामोश। अपने फादर का नाम लेते ही वो खामोश हो जाती, बाकी स्टोरी जो फादर से स्टार्ट होती है दादी बोलने लगती है। दादी ने पूरी बात बताई। नताशा के फादर एक साइड पे खड़े होकर खामोशी से सिर्फ देख रहे थे अपनी बेटी की खुशी को, लेकिन इस चीज़ में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है कि उनकी बेटी ने उनका नाम लेते ही चुप हो गई। तब वो उस दिन को वो भी याद करते हैं, तब कितनी हैप्पी फैमिली थी हमारी। और अब तब दादी कहती तो फाइनली जब इसे अपनी मम्मा की फ़ाइल मिलते हैं तो अपने पापा से कहती, अब आप बैठिए, मम्मा के पाँव में ये पायल दे दीजिए। तो कहते वाई नॉट मेरे बच्चा, आपका कुम सर आंखों पर, वैसे ये पायल मैंने ही आपकी मम्मा की शादी के टाइम पर पहनाई थी, आपकी जब नानी ने मुझे ये पायल दी थी तब। ओ तो इस सारी स्टोरी में ये कहा देखा जा रहा है, तब पूजा कूदती है। तो ये सारी स्टोरी में मतलब ये है, अब नताशा झुक के बैठ के चाहत के पैरों पे ये पायल पहनाएगी, राइट दादी? बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं, अरे नताशा झुकेगी थोड़ी, नताशा झुकने वालों में से नहीं, नताशा झुकाने वालों में से है दादी। आपने गलत इंसान को ये पायल दे दी पहनाने के लिए। लेकिन सबको शौक करते हुए नताशा वो पायल लेती है, झुक के, बिल्कुल झुक जाती है चाहत की और पैरों के पास, घुटना ऊपर करके, एक पाँव नीचे, दूसरा पाँव ऊपर करके, और उसके पैरों को उन सैंडलों से जो उसने पहने थी दुल्हन की, उसे आराम से उतारती, उसके पैर को लेकर अपने घुटनों पर रखती है और बड़े प्यार से जो उसकी आंखों में भी चमकती, उसी चमक को लाते हुए उसके पैर को उठा के अपने टाइल्स पे रखती है और आराम से उसे पैर पे वो पायल पहनाती है। पहले एक पैर पे, फिर दूसरे पैर पे, और फिर थोड़ी सी झुककर उसके गरारा को थोड़ा सा ऊपर करके उस पायल को देखती। परफेक्ट, बिल्कुल दादी, ये तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं इसके पैर में, माँ की पैर की तरह लग रहे हैं, परफेक्ट, खूबसूरत भी है। अब इसकी चमक और चमक गई। मम्मा के बाद फर्स्ट टाइम मैंने ये पायल किसी के पाँव में देखे। और उसने, तुमने तब भी एक बात कही थी अपनी मम्मा से, याद है? तुम्हारी मम्मा ने तुमसे कुछ और भी कहा था। अब तुमको जहन थोड़ा तो जोर लगा अपने जहन में, अगर कहीं में गलत हो तो मुझे टोक देना, ठीक है दादी? तब मम्मा ने कहा था तो हमारी बेटी को ये पायल पसंद है, तो हम एक काम करते हैं, जिस तरह मेरी मम्मा ने मुझे शादी पर ये दे दे, उस तरह मैं तुम्हें ये दूंगी गिफ्ट, बतौर गिफ्ट। व्हाट? नहीं मामा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये गिफ्ट, मैं पायल वगैरह नहीं पहनूंगी, ना मैं पायल पहनूंगी, ना मैं चूड़ी, ना ये जो लड़कियां करती है ना, वो बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं नॉर्मल रहती हूँ, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी सजावट के, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। ओके ठीक है। तब उनके फादर किसी काम से अंदर जाते, क्योंकि उन्हें एक फ़ाइल भी लेनी थी। चलो, उन्होंने कहा ड्राइवर को भेज के वो तो फाइल ले आएंगे, लेकिन जो खुशी अपनी बेटी और बीवी की आंखों में देखना चाहते थे, वो खुशी देखने के लिए आते थे। तब उसके फादर फाइल लेने रूम में चले जाते, तब उसकी मम्मा उसके पास आके बैठती है। दादी भी वहाँ नहीं थी, अब सिर्फ माँ बेटियाँ थी, लेकिन दादी थी, हाँ दादी भी वहाँ थी। जब दादी स्टोरी को कह रही, तू अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर दो, तब तुम्हें याद आएगा तुम्हारी मॉम से तुम्हारी कोई बात हुई थी, तुम दोनों ने मुझे नहीं बताया, बट बात हुई थी, क्योंकि दादी उस टाइम अपने किसी रिश्तेदार से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उसकी मॉम आराम से वहाँ जाके बैठती है। तो नताशा उसी दुनिया में चली पहुँच जाती जहाँ पर वो उसकी मॉम बैठी थी, तो वो याद करती, बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर देती, तब वो उस मोमेंट पे चली जाती। तो तुम्हें पायल पसंद नहीं? अब नताशा की आवाज़, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे पायल सजावट वगैरह पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दामाद लाऊंगा तो उसे पायल थोड़ी पहनाऊंगा बेटा। तो हम एक काम करते हैं मामा। क्या काम?
हम आपके लिए बहू लाएंगे, ठीक है? अच्छा, बहू लाओगी तुम मेरे लिए? हाँ बिल्कुल बहू लाऊंगी आपके लिए। आपकी जब बहू आएगी तो ये पायल पहनेगी, ठीक है? लड़कियाँ तो पहन सकती है ना पायल, अब लड़के नहीं पहन सकते। काम है उसे ये पायल पहनाऊंगी तो पागल लोग मैं कहलाऊंगी ना? बिल्कुल नहीं। हम उन आपके लिए बहू लाएंगे, ओके? अच्छी बात है। और तुमने ये सोच लिया तुम मेरे लिए बहू लाओगी? हाँ ना, मैं आपके लिए बहू लाऊंगी चाऊ को। चाऊ? अब भी याद है तुम्हें चाऊ? मम्मा, वो क्यूट है और मैं उसे आपकी बहू बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। तो बना दो मेरी बहू। कब बनाओगी? अब उसे बड़ी तो होने दे चाह को, मेरी प्यारी सी चाहत को। अब कैसी दिखती होगी मम्मा? खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं उनसे मिलते जाती हूँ। आप मिलने जाती हो फेस टू फेस? नहीं, फेस टू फेस नहीं, उससे मिलने जाती हूँ बट दूर से देखती हूँ। उसने आज तक मुझे नहीं देखा है, देखा भी है शायद, मेरा नाम नहीं पता उसे। लेकिन तुम्हारे लिए, आओ आओ मम्मा, मेरा कान कान मेरा कान, तुम्हारी वजह से मुझे उसे देखना पड़ रहा है क्योंकि तुमने उसे मुझे मेरी बहू जो बना दिया। तो बस फिर ठीक है, ये पायल आपकी बहू के पैरों में, चाहत के पैरों में आएगी, ठीक है? आई लव यू मम्मा, ये कह कर वो भाग जाते अपने रूम में। तब नसाशा जब ये चीज़ सोचती है तो अपनी आंखें खोल देती है झट से। तब उसकी दादी कहती है, याद आया क्या? मैं, तुम्हारी मम्मा ने इस फाइल के लिए खत भी लिखा है, वो पढ़ के सुनाओ। जो तुमने डिट्टो सोचा वही डिट्टो तुम्हारी मम्मी ने भी लिखा है। अब बता दादी, फिलहाल नहीं, अभी छोड़ो। चाहत, ये नाम सुनते ही अब नताशा थोड़ी सी खामोश हो जाती। जो स्माइल उसके चेहरे पर थी वो डाउन होने लगती ही थी। और स्माइल जो डाउन होने लग वाली ही थी तब पूजा कहती, ए हे हेलो हेलो हेलो, पुरानी बातें छोड़ दो, नई बातें स्टार्ट करो, ठीक है? और तुम जो भी बीबी की खदमों में बैठे जोर के गुलाम, उठ जा उठ जा, तूने तुम्हारा नाम ही डुबा दिया। एक्सक्यूज मी। तब टीना कहती, नाम झुकाने वाली क्या बात है? जोरू का गुलाम हो गए तो ठीक है, अच्छी बात है ना? नताशा दी, चाहत भी खुश रहेगी, वो भी खुश रहेंगे। और वैसे भी आपकी लाइफ पार्टनर को आपका जोरू का गुलाम बनना चाहिए। क्यों क्यों शिल्पा दी, है ना? ये बात तो तुमने सही कही। अगर लाइफ पार्टनर जोरू का गुलाम हो तो लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरती है। आपकी जी वसूरी करे, मैं ऐसा नहीं हूँ। नताशा जो बैठी थी अब खड़ी हो जाती है, अपने सूट को थोड़ा सा साफ कर खड़ी होती, क्योंकि घास पे बैठी थी ना वो। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा। अरे 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 मेरे बच्चा, हाँ अरे 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 मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा बाबू। ए, अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं ये कह रहा था, अभी जो तुम झुक गई थी, हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा? अभी दादी की बात पे मुँह में रह के तुम्हें ही चाहत के पैर में ये पहनानी है? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया कि हाँ मुझे ही पहनानी है। तो बड़ा झट से तुमने तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दी। हमने सोचा, मैं सोच रही थी, और मेरे बारे में मेरे सबको पता मैं क्या सोच रही थी। तुम सब लोग को पता ना मैं क्या सोच रही थी। सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। मैं ये सोच रही थी हम सब में से सब तुम्हें मिन्नतें करेंगे, तुम्हें कहेंगे, चा नताशा प्लीज़, नताशा प्यारी लड़की नताशा, अब झुक कर अपनी वाइफ के पैरों में पायल पहना दो प्लीज नताशा। बट ना रे नाना, दैया रे दैया, बिना किसी के कुछ कहे, बिना किसी के कुछ सुने तो झट से नीचे बैठ गए, पट से पहना दिया पायल। अब बड़ा बता, तू कहती है तू झुकेगी नहीं साला, ये क्या बात हुई? पुष्पा तो ना बन। कभी कभार पुष्पा को भी झुकना पड़ता है अपनी वाइपी के सामने, समझे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। पुष्पा को भी अपनी वाइफ के सामने झुकना पड़ेगा। बट नताशा शी इज़ राइट, हम वाकई यही सोच रहे थे। शिल्पा भी अब इसकी कूदती उसकी जो पूजा की बातों के साथ, हम बिल्कुल यही सोच रहे थे कि हम तुम्हें मिन्नतें करेंगे, हम तुम्हारे हाथ पैर जोड़ेंगे कि झुक के अपनी वाइफ को ही पायल पहना। बिल्कुल जो पूजा ने सोचा डिट्टो हम लोग भी सोच रहे थे। और जो पूजा ने कहा डिट्टो ही मैं भी कहूँगी। वाह रे पूना नताशा, क्या बात है नताशा, हम सबके वाकई हमारी सोच पर जिस तरह तुमने एक बाल्टी पानी डाल दी ना उछलाने के लिए। लेकिन अच्छा लगा तुम्हारी इस तरह का एटीट्यूड, बिल्कुल अच्छा लगा। और इस बार जो ना तुमने की है, यहाँ से की है, आई लाइक इट। अब हमें लगता है कि हमारी नताशा का दिल जाग रहा है।
जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं, बस दादी ने कहा तो मैंने पहना दी। अरे 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 बच्चा, दादी ने सिर्फ कहा कि ये पायल तुम्हारी मम्मा ने दी है, तुम अगर चाहो तो हम रिपीट कर सकते हो उस शूट को फिर से, अपने मुंह से नहीं, वो कैमरामैन जो वीडियो बना रहा है उससे। बस बस ज़्यादा नहीं करो, बहुत हो गया, अब चलो मेहमान इंतज़ार करेंगे। हाय रे मेहमानों की ऐसी की तैसी, हम अपने मूवमेंट क्यों खराब करें, आने दो, खाने दो, पीने दो, जाने दो। जस्ट शट अप, चलो अंदर। दादी अब चले अंदर, रुको तो सही, एक और चीज़ है। दादी अब क्या है, अब आप सबको सबके हाथ में मेरी टांग देना, खींचने के लिए देना चाहती हो? मैं तो सिर्फ दे रही हूँ, तुम खुद खींचने के लिए मैं कह रही हूँ, तुम्हारी टांग तुम खुद आगे करो, खींचो भाई, खींचो खींचो मेरी टांग, ये कह रही हो। और सब तुम्हारी ये हरकतों को देख कर तुम्हारी टांग खींच रही है, बेटा मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा अब दिखाइए, ये दूसरा बॉक्स खोलना है ना मुझे? ये बाद में खुलेगा, ये वाला खोलो, गोल वाला। एक मिनट, एक छोटा सा पायल वाला, एक गोल वाला, एक लंबा वाला, इन दोनों में क्या होगा? गेस्ट करो, गेस्ट करो। आप क्या मुझे साथ गेस्टिंग गेस्टिंग खेलना चाहती है दादी इस टाइम पे, जहाँ मेहमानों से घर भरा हुआ है? वो गेस्ट करो बेटा। अच्छा चलो ठीक है, हम ये वहाँ खोलेंगे। चलो चलो, अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ के ले चलो दोस्त। ठीक है चलिए। तब वो आती है नताशा के चाहत के पास, और चाहत को सिर्फ इतना कहती, मैं आए। चाहत कुछ नहीं कह रही थी, बस वो देख रही थी नताशा की खुशी। वो किस चीज़ पे खुश थी? फेक खुशी, लेकिन वो फेक तो लग ही नहीं रही थी। वो स्माइल बिल्कुल झूठी नहीं लग रही थी, रियल लग रही थी वो स्माइल। और उसका हाथ पकड़ती है बहुत प्यार से नताशा, कुछ नहीं कहती, अपना हाथ आराम से, माहौल देखकर बिना कुछ चूचा कि अपना हाथ आराम से नताशा के हाथ में रख देती, और जिसे नताशा बहुत कस के पकड़ती है, कस के ऐसे पकड़ती है जैसे वो हाथ छूटे ना। लेकिन नहीं, नताशा कुछ सोचती है, अपना हाथ फिर से छुड़ाती है। हाँ, नताशा अपना हाथ छुड़ाती है तो एक फिंगर लेकर चाहत को देती है, और चाहत डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो जो बचपन में उसका हाथ पकड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से उसका हाथ की उंगली को पूरी मुट्ठी में पकड़ लेती है, पूरी मुट्ठी में। नताशा शौक, ये मैंने क्या किया और ये इसने क्या किया। नताशा फिर से उसकी तरफ देखती, अब उन दोनों की आंखें मिलती है, दोनों के चेहरे पर खामोशी, नताशा के चेहरे पर स्माइल, और चाहत के चेहरे पर सोचो की लकीर। तब नताशा कहती है, मैं वो, जब पूछा कहती, अरे अरे अटको मत, अटको मत, वैसे तुम कहाँ मुट्ठी कर रही थी अपने हाथ को, अब कहाँ सिर्फ एक फिंगर उसको दे दिया, जैसे एक बच्चे को पकड़ने के लिए दिया और रास्ता पार करने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है। नताशा पूजा की बात काट के कहती, मुझे अच्छा लग रहा है कि इसने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। अब चलो आगे चलते हैं भाई, लोग आप लोग का इंतज़ार कर रहे, कपल का इंतज़ार कर रहे। दादी मुझे एक और बात कहनी थी, मीडिया तुम्हारे रिसेप्शन से तुम्हारी बात रखते हुए मीडिया अंदर है, बिना मोबाइल के, सब लोग अंदर है, सब एवरीथिंग ठीक है, थैंक यू दादी। सिवाय इस कैमरामैनों के बाकी कोई भी उस रूम के अंदर नहीं। और अगर इनसे भी कोई तस्वीर लीक हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई कैमरामैन नहीं है, और हमारे गार्ड इसने स्ट्रिक्ट है कि उनमें से किसी को मोबाइल फ़ोन लेना अलाउड नहीं। अगर कोई चुप के भी ये मोबाइल फ़ोन लाएगा तो वो ऑन नहीं कर पाएगा अपने मोबाइल को। इतना तो अपनी दादी पर भरोसा रख सकती ना बेटा। ऑफ कोर्स दादी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये कहकर अपनी दादी को साइड से अप करके, और अब नताशा चाहत का हाथ पकड़ के अंदर जाती, और अब फूलों की बारिश हो रही थी उनके ऊपर। फूलों की बारिश में पाँव के नीचे फूल, सर के ऊपर से फूल आ रहे थे, ऊपर से आ रहे थे, बिल्कुल रोमांटिक माहौल। तब टीना अपनी बंदी का हाथ पकड़ती है, मतलब पूजा का, और जॉन शिल्पा का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आके डाल के चलने लगता है, तो कहता है, ये दिन हम कब देखेंगे? बहुत जल्द। अच्छा। नताशा जॉन जब ये बात कहती, पूजा स्लो मोशन में कहती, तब जॉन कहता, कुछ कहा? कुछ नहीं, बस इस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, इस क्यों नहीं कर सकते एंजॉय? आज हमारे दोस्त की इस खुशी को देखकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ। पता नहीं इतने सालों बाद मैंने वाकई ही रियल स्माइल देखी है जो पूजा कह रही है, और इस स्माइल को बरकरार रखने की दिल से दुआ कर रही हूँ मैं।
जॉन कहता है। तब पूजा भी उसकी बात को ज्वाइन करती थी। बिल्कुल, हम सब दिल से ये दुआ करते कि नताशा के चेहरे पर ये स्माइल हमेशा बनी रहे। अगर ये स्माइल चाहत की वजह से है तो मैं दुआ करूँगी चाहत उसकी ज़िंदगी से कभी ना जाए। टीना उसकी तरफ देखती है। क्या तुम चाहती हो? मैं भी नहीं चाहती। बाकी फर्स्ट टाइम मैंने नताशा दी को इस कदर खुश होते हुए देखा है। जब से हम मिले हैं तब से मैंने जब सॉरी सॉरी गाइस, जब से मैंने नताशा दी को देखा है फर्स्ट डे से, तब से मैंने उनको गुस्से में कुछ चीज़ करते हुए देखा। उनके चेहरे पर स्माइल नहीं देखी थी। अब जब मैं इस स्माइल को देख रही क्या मैं सोच रही वाकई नताशा दी इस कदर स्माइल करती थी अपनी मम्मा को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनकी मम्मा का जिक्र जब कर रही थी वो उसकी आंखों में जो चमक थी, उस चमक की बात ही कुछ और है। और जिस चमक से वो नताशा दी चाहत को देख रही थी, ओहो कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो नताशा ही नहीं, नताशा यार कपूर ही नहीं है जो स्टार्टिंग से ये कहती थी नफरत करती हूँ, तुमसे बदला लेना चाहती, तुमसे तुम्हारे साथ कुछ भी करना चाहती हूँ, आई हेट यू। उनकी आंखों से लेकर उनकी बातों से लेकर यहाँ तक कि उनकी बॉडी एक्सप्रेशन से वो नताशा दी चाहत पे गुस्सा थी। लेकिन आज जो नताशा दी बिल्कुल डिफरेंट लग रही। आज सुबह जब देखा था तब भी डिफरेंट लग रही थी, अब भी डिफरेंट, अब तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लग रही है वो मुझे। वो नताशा कपूर है, झटके देना भी उसे आदत है। लेकिन ये जो स्माइल है वो सच है, ये बात तो सच्ची है। ये लोग बातें करते करते जैसे उस साइड पे आते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग आगे थे, नताशा चाहत आगे थे और प्लस ये दोनों पीछे, चारों पीछे थे। तब उन लोग देख रहे नताशा रुक चुकी है और चाँद का हाथ अब उसके हाथ में था। शाम का मंजर देख रही थी तो शॉक्ड, अरे ये लोग रुक क्यों गए भाई? तब वो लोग कहते ओ मामा जी, ये क्या बात है? पूजा की मुँह से ये आवाज़ निकलती तो कहती जॉन और शिल्पा कहते क्या हुआ? सामने का नज़ारा तो देखो, जिसे देखकर मेरी प्यारी दोस्त रुक गई। अब तुम लोग रुक के अपना मुंह खोल के रखोगे? मैंने अपना मुंह बंद रख दिया, अब तुम लोग देखो। जब वो भी प्लस नताशा की नज़रों से साथ नज़र मिला के उस तरफ देखते तो ओ माय गॉड, ओ भाई साहब यहाँ तो मंडप सजा हुआ है। ओ तो ये बात है कि आज चाहत के इस तरह दुल्हन बना के रखा गया। तब दादी फिर से उसके सामने आते, जो चीज़ हमने देखी नहीं उसे मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी पोती ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहती जो हमारी पोती ने कहा उसने शादी की, उस बात को सच मानकर आज हम तुम्हारी शादी धूमधाम से कर रहे हैं। दादी इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों तुम्हें शादी नहीं करनी? क्या तुमने चाह से शादी नहीं की है? क्या तुमने हमसे झूठ बोला है? दादी अब पूरी तरह से नताशा को घेरे हुए। अब सब लोग खामोश थे, एक साइड पे खड़े थे। अब क्या कहे तो क्या कहे भाई? दादी ने इतनी अच्छी खूबसूरत बॉम्ब जो पड़ा उनके सर पर। एनी प्रॉब्लम? अगर मैं अपनी पोती की शादी धूमधाम से सबके सामने, पूरे ख़ानदान के सामने, पूरे मीडिया के सामने, पूरे जितने भी लोग जो हमें जानते हो उनके सामने करो तो तुम्हें कोई तकलीफ़ है बेटा? नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं, बट आपने तो रिसेप्शन कहा था। हाँ तुम रिसेप्शन समझ लो, लेकिन आज तुम्हारी शादी है, कल तुम्हारा धूमधाम से एक और रिसेप्शन होगा। दादी मैं थक जाऊंगी इससे कुछ करते करते। अच्छा तो शादी से नहीं थकोगी ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं शादी करूँगी, ज़रूर करूँगी, और चाह से तो मैं बिल्कुल करूँगी शादी। नताशा अपने धुन में बोल रही थी। सब शॉक्ड। तब पूजा आके उसके एक साइड पे खड़ी होती, ए तू होश में तो है? तूने क्या सोचा है, क्या कर रही है, पता है तुझे? क्या सोचा है? अब दादी ने कहा तो शादी तो करूँगी ना। तो दादी के कहने पर किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, उसके भी कुछ ख्वाहिश होंगे, उसके भी कुछ सपने होंगे। आई नो उसके सपने होंगे, मैं तोड़ूंगी थोड़ी, मैं उसे टच भी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस गाइस। बट मैं ये शादी दादी के कहने पर कर रही हूँ। उससे भी पूछ ले जिससे तू शादी करना चाहते वो करना चाहती है या नहीं। बस अपने ही उंगली, अपनी हाथ को सीधा करने के चक्कर में तू चली है। तब सबकी नज़र चाहत की तरफ थी, चाहत जो हैरान परेशान से सब देख रही थी। तब टीना चाहत के पास आती, क्या कहना है? क्योंकि दादी थोड़ी देर के लिए साइड पे हो गई थी, क्योंकि चाहती थी ये लोग बात कर सके। दादी इतनी तो समझदार थी, उन्हें सारी सिचुएशन का पता था, तो उनके बीच में ना आगे साइड में चली जाती। तब टीना कहती क्या करना है या नहीं? क्योंकि अगर यहाँ से आगे तो बढ़ी तो तुम्हारी लाइफ, पूरी लाइफ नताशा कपूर के नाम हो जाएगी।
और मुझे नहीं लगता तो ये चाहती है, नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। नताशा के सामने चाहत कहती है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती मैं अपनी लाइफ इस इंसान के साथ गुजारूं जिसने मेरी फैमिली को मुझसे दूर रखा है। मैंने प्रॉमिस किया मैं जल्दी तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे पास लाऊंगा। आपकी प्रॉमिस का क्या? आप तो हर चीज़ करते खुद से करते हो। अगर आप सच्चे दिल से करते होते ना तो इस वक्त मेरी फैमिली मेरे साथ होती। मैंने कोशिश की थी, मैं झूठ कम बोली, आपको झूठ बोलने का हक नहीं, और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तब नताशा गुस्से से उसके सामने आके करके थी, देखो यहाँ सब है, अगर तुम्हें तमाशा बनाना है शौक से बनाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इन तमाशों की मैं आदी हूँ, आज बनेंगे, कल बनेंगे, परसों बनेंगे, लेकिन नताशा कपूर है तो सबके मुंह बंद करना जानती है। इसलिए सोच समझ के कहना, तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी होगी अभी और इसी वक्त, जो दादी ने कहा है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती और ना मैं तुम्हें पुश करूँगी ज़बरदस्ती कि करो करो करो, नहीं, मर्ज़ी तुम्हारी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट मुझे तुम्हारी मर्ज़ी की भी है, अगर तुम तमाशा करना चाहती शौक से करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बट मेरी शादी तो चाहत से ही होगी, ये कन्फर्म है। अब तुम लिख लो। अच्छा, कितने दिन के लिए? आप तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करें। बाढ़ में गए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बाढ़ में गए कॉन्ट्रैक्ट। मैं अभी और इसी वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती हूँ। तब शौक सबके सबको शौक करते हुए नताशा को खुद पता नहीं वो क्या बोल रही। बाढ़ में गए कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हें शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी रजा से। और एक और बात कहना चाहूँगा, जब भी तुम कहोगे तुम्हें छोड़ दो, आई प्रोमिस, मम्मा कसम, मैं माँ की कसम खा के कहती हूँ जिससे मैं बेतना प्यार करती हूँ, उनकी कसम खा के कहती हूँ तुम्हें छोड़ दूँगी जब तुम कहोगे तुम्हें छोड़ दो। बाकी तुम सोचो, मेरी फैमिली यहाँ से शादी करने के बाद आई प्रॉमिस सीधा तुम्हारे घर लेके जाऊँगा, तुम्हें वहाँ से उनकी आशीर्वाद लेकर यहाँ लाऊंगा, ठीक है? ठीक है, अपने वादे से मुकरिए मत। बिल्कुल नहीं मुकरूँगा, आई प्रॉमिस, मम्मा कसम। अब 3 बसकर कितने मम्मा कसम खाएगी? और तू कॉन्ट्रैक्ट पढ़, तू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही है। जस्ट शट अप गाइस, अब चलो यहाँ से। ये कहकर फिर से अपनी उंगली देती है चाहत की तरफ। अब चाहत फिर से उसकी उंगली को पकड़ती है, उसी तरह जिस तरह उसने बचपन में पकड़ा था। अब कदम आगे बढ़ रहे, तब दादी आती, तो फैसला हो गया शादी होने का। आप क्या बात करिए दादी, शादी तो हो चुकी है, अब दोबारा शादी करें तो वो और करेंगे, ठीक है, तो आ जाओ मंडप पर। तब आराम से सब लोग चढ़ते हैं मंडप पर, जहाँ शादी की तैयारी की गई थी वहाँ पर। तब सीढ़ियों से पहले नताशा एक साइड पे खड़ी होकर फिर उससे पूजा को छोड़ो, तुम जाके बैठ जाओ। सॉरी, नताशा की दादी कहती चाहत को छोड़ो, तुम जाके बैठ जाओ, कुछ पूजा तुम्हारे साथ होने वाली है बतौर दूल्हे की, जो रस्में तुम्हें करनी वो करो, फिर इसके बाद तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे पास लाया जाएगा। पक्का लाओगी ना दादी, आप इसे कहीं और लेके तो नहीं जाओगी? सब हंसते हैं, नहीं बाबा पक्का तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे साथ लाएंगे, अगर ना भी लाए तब भी तो तुम्हारी वाइफ है ना बेटा। ये कहकर सब हंसने लगते हैं। तो नताशा जाके बैठ जाती, पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, कुछ रस्में करते हैं, तब कहते हैं वरमाला के लिए दुल्हन को लाया जाए। तब नताशा सामने देखती है, चाहत को लाया जा रहा था, एक साइड पे पूजा और दूसरी साइड पे टीना, उसके पीछे जॉन और शिल्पा। लेकिन नताशा उस वक्त शॉक होती जब उसके पीछे बिल्कुल जॉन और उनके पीछे, सॉरी नताशा तो उन्हें देख चुकी थी। तब नताशा चारों तरफ देखती क्योंकि वो किसी को ढूंढ रही थी। जिस तरह दादी ने उनसे मिलाया था वो नज़र नहीं आ रही, वो लोग उनको सामने क्यों नहीं आ रहे, ये सोच रही थी नताशा, क्योंकि वो तो देख चुकी थी। तब पूजा की आंखों को देखकर, सॉरी चाँद की नज़रों को देखकर पूजा उसकी आंखों से इशारा करती है, कहती क्या? तब वो इशारे से कहती अरे हाँ, वो भी तो यहाँ आए थे, सामने क्यों नहीं आ रहे? तब पूजा की टीना कहती क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कुछ, 1 मिनट तुम इसे लेके जाओ, दादी आप भी लेके जाइए, मैं आती हूँ। तब वो पीछे हो जाती और कहती क्या? अरे चाँद की फैमिली कहाँ है? वो तो आई थी ना, और नताशा से को मिली भी थी, नताशा को आशीर्वाद भी दिया था, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, तब से हमें नज़र नहीं आ रही। क्या वो चले गए? नहीं, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है, अगर वो आए उन्हें भी पता होगा कि आज इन दोनों की शादी है, तो कहाँ है? तब वो सामने देखते, वो सामने से आ रहे थे, तो आते पूजा सामने,
आप लोग कहाँ चले गए थे? हम सरप्राइज पैकेज है नताशा, सॉरी, चाहत की मम्मा कहती है हम सरप्राइज पैकेज है चाहत के लिए, तो हमें लेट माना है और हमें कब आना है ये तो हम खुद नहीं जानते, बट दादी ने कहा जब वो कहेंगी तब हमें आने सामने। और अपनी बहू को बहुत खूबसूरत गिफ्ट देना चाहती है अपनी तरफ से, एक गिफ्ट। तो वहाँ पर पूजा, सॉरी, चाहत को लाया जाता है वरमाला के लिए। पहले नताशा चाहत को वरमाला पहनाती है, प्लस पूजा चाहत नताशा को, इस तरह वरमाला की विधि हो जाती है। अब दोनों को बिठाया जाता है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते। अब पंडित जी कहते हैं गठबंधन के लिए किसी को बुलाया जाए। अब गठबंधन दो लोग कर सकते हैं, दो बहनें। तो नताशा की जो सिस्टर थी सानिया वो आगे आती है, प्लस उसके साथ एक और लेडी होती है, वो थी चाहत की भाभी, वो भी आती है। वो लोग नहीं देख रहे, दुल्हन की नजरें झुकी थी। तब नताशा जब ऊपर देखती तो अपनी बहन के साथ चाहत की भाभी को देखकर उसके चेहरे पर और ज़्यादा स्माइल आ जाती है, यानी कि वो भी इस शादी से खुश है। तो दोनों बहनें मिलकर, मतलब नताशा, सॉरी, चाहत की भाभी प्लस नताशा की सिस्टर, और दोनों को गठबंधन को बांध देते। और फिर सानिया की आवाज़ आती, ब्रो हम बहुत टाइटली बांध रहे इस गठबंधन को, कुल्ली नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुली भी ना तो समझ लीजिए आप भाभी से प्यार नहीं करते, तो तुम लोग कस के और एक गार्ड बांध लो, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव चाहत। नताशा अपने धुन में थी, क्या उसे कुछ चीज़ें याद आ रही थी, धुंधली सी धुंधली। एक बच्ची को गोद में लिए अपने लफ्ज़ों को तोड़ते। तब पूजा आती, बस बेटा बस, इतनी एक्टिंग मत करके हम लोग यहीं पर तड़ंग तड़ंग बेहोश हो जाएं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आगे इनकी रस्में क्या होगी क्या नहीं होगी, कमेंट्स आएंगे तो स्टोरी आएगी, कमेंट्स नहीं। अब तुम पक्का पक्का कह रहे हो, जितने लोग मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, 20 लोग भी सुन रहे हैं ना, 20 में 20 ही 20 मुझे कमेंट करने चाहिए अगर आपको मेरी स्टोरी चाहिए। वरना भूल जाइए कि नफरत या मोहब्बत की स्टोरी आने वाली। भाई बस बहुत हो गया, मिन्नतें करते करते मैं थक गई। सब्सक्राइब के लिए नहीं कहती हूँ, बस ये कह रही हूँ गाइस, कमेंट्स करो, मुझे बताओ मेरी स्टोरी कैसी जा रही है। इसमें भी आप लोग कंजूसी कर रहे हो यार, कंजूसी मत करो, कमेंट्स तो करो। सब्सक्राइब नहीं करना, लाइक नहीं करना, छोड़ो इस बात को, लेकिन कमेंट्स किसी को अप्रिशिएट तो करो कि इतनी मेहनत कर रहा है बंदा। एक बार करता है, फिर डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है, फिर रिपीटिंग करता है, फिर रिकॉर्डिंग के लिए बैठ जाता है, फिर अपने टाइम इतना देर इंतज़ार करता है आपके लिए रिकॉर्ड करके, आपके लिए अच्छी सी स्टोरी बना के बेचने के लिए। बट आप लोगों को क्या है, बस सुनते हो, कुछ नहीं, ख़त्म कैस। जितना मेरे सब्सक्राइबर हैं 200 हैं, 200 या 21, 221 है या 20, आते हैं एक आता है एक जाता है, इस तरह की सिचुएशन कर रहे हैं आप लोग। बट कमेंट्स तो करो यार गाइस, कमेंट्स इज मोटिवेट विथ मी। आप सामने वाले को मोटिवेट करते हो कि आपकी स्टोरी अच्छी लग रही है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। बट आज के लिए मैं ये कह रही हूँ, आप जितने लोग मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं वो सब कमेंट करेंगे तो मैं ये स्टोरी अपलोड करूँगी, वरना भूल जाइए कि नफरत या मोहब्बत स्टोरी आएगी। बाकी स्टोरी के बारे में भी यही कहूँगी, आई लव यू भी नहीं आने वाली, नफरत मोहब्बत भी नहीं आएगी, और आएगी सिर्फ मेरी शॉर्ट वीडियो जो मैं अपनी आवाज़ में आप लोग तक पहुँचाऊँगी, जो अब भी पहुँचा रही हूँ। मेरी आवाज़ में भी आप लोग कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं, एन्जॉय द माई स्टोरी, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू गाइस, आई रियली रियली लव यू, अल्लाह हाफिज़।